उन्हें साला बन कर रहना पड़ेगा। वो और स्टेज पे बटेऊ बन रहा था, बटेऊ वाला नखरा उन्हें नीचे गिर कर साला बन कर आना पड़ेगा। 18 फरवरी 2026 मेरी शादी की एनिवर्सरी थी, जिसपे कि मासूम शर्मा ने अपना प्रोग्राम रखा। और उसी प्रोग्राम में हमारे जो माँ बड़े भाई दिल के अजीज मुआना गांव के पूर्व सरपंच राजेंद्र भाई, जिनको हमने दिल से न्योता दिया था, और उस प्रोग्राम में काफी बड़ा जो है सोशल मीडिया पर बवाल खड़ा हो गया। हालांकि मामला इतना बड़ा नहीं था जितना सोशल मीडिया पर बन गया। और उसी को मिल बैठ कर उसके जो गिले शिकवे थे, जिसकी वजह से आपस में जो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, उसको आज मुआना गांव में बैठकर दूर कराया जाने लग रहा है। मासूम शर्मा का जो भाई है, उसका बड़ा भाई विकास ब्राह्मणवास, वो मौजूद है। और हमारे जो बड़े भाई हैं राजेंद्र भाई, जिनको हमने दिल से न्योता दिया था, और स्टेज के ऊपर चढ़ने को लेकर के विवाद बन गया था, जिसमें कि नीचे तक कुछ लोगों के द्वारा कुछ वोटिंग करी गई, जिसकी वजह से जो हमारे पूर्व सरपंच है राजेंद्र जी, इनकी जो फीलिंग है वो थोड़ी सी डायरेक्शन अलग होगी, जिसकी वजह से सारा मामला यूं बना है। तो उन गिलो शिकवों को आज हमने मिल बैठकर दूर कर लिया है। और जो भाई पद की अगर मैं बात करूं, तो पंच, सरपंच या प्रतिनिधि या एमएलए, एमपी, ये बहुत ही सम्मानित पद हैं। और मासूम ने जो कहा उसके ऊपर विकास अपनी प्रतिक्रिया देगा। विकास, बता भाई क्या कहना चाहिए। सभी को जय श्री श्याम। भाई मैं तो इतना ही कहूँ, जो 18 तारीख ने जो वहाँ पे प्रकरण होया और वो सारा मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब गलतफहमी का सारा प्रोग्राम वहाँ पे शिकार हो गया था। और मासूम से भी मेरी बात हुई थी इस विषय पे फिर बाद में, तो मासूम ने भी नहीं पता था कि वह ये अपने रिश्तेदार है और ऐसे मुआना गांव के पूर्व सरपंच हैं, इस प्रकार से उन्हें जानकारी नहीं थी उनकी। जब वो कार्यक्रम में परफॉर्मेंस करने आए थे, तो कार्य का स्टेज तो था छोटा और साजिंदे दिखाई नहीं दे रहे थे, 20-30 लोग उस स्टेज पे खड़े थे। तो उसने कहा कि वह स्टेज खाली कर दो। तो कुछ लोगों ने नीचे से आवाज लगाई, वह स्टेज पे सरपंच रहेगा ऐसी मतलब आवाज आनी चालू हुई। तो उसमें थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी उसमें, और ऐसा कोई मासूम की भी मनसा नहीं थी, ना सरपंच साहब की, कोई पूर्व सरपंच अपने राजेंद्र जी की कोई मनसा थी, कोई गलत। लेकिन वो क्या है भाई, होया ग्रह 2-4 मिनट का ग्रह चक्कर चल रहा था उस टाइम, बस वहां पर थोड़ा विवाद हो गया। और उसी की मैं सभी सरपंचों से गांव, मतलब पूरा हरियाणा के सरपंच प्रतिनिधि जो भी हैं, और चाहे सरपंच प्रतिनिधि चुने हुए ना भी हो, हर आदमी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट चाहता है, चाहे वो गांव का आम नागरिक हो, कोई भी है। उसमें अगर मासूम के कहने से किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंची है, उसके लिए मैं समालोचना करता हूं, उसका बड़ा भाई हूं मैं इसलिए। और भाई ये विवाद ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, इसलिए मैं तो यही कहूँ सरपंच साहब से भी और सभी से, भाई इसको खत्म कराया जाए। जो 18 तारीख ने रात ने विवाद होया धर्मों की 25वीं सालगिरह पे, वो उस मसले में जो उन्होंने शब्द कहे, वो मेरे नहीं चुभे, सारे प्रदेश के, देश के प्रतिनिधियों के चुभे। और सभी भाइयों ने कमेंट के माध्यम से या कहीं पंचायत करके सब भाइयों ने मेरा साथ दिया। उन भाइयों का सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करता हूँ। दूसरी बात, ना कोई उसमें कर्मों का दोष है, ना विकास का दोष है, ना और किसी भाई का दोष है। हमें सारे सौदे ने उसमें अपना जो ये समझौता है, वो समझौता हमारा हो गया है। लेकिन मासूम गिल्ले समझौता जब मासूम आ लेगा, मासूम गिल्ले समझौता होगा उसके बाद जो बात है। क्योंकि आज मैं ये बात लेकर न वो करूंगा, कल सारे हरियाणा के सरपंच, हरियाणा से बाहर के भी सरपंच, एमएलए, मंत्री कल न मेरे तक गाड़ देवेंगे, लिख लिख के कमेंट गिरेंगे। मासूम आ जाएगा 25 तारीख ना या 26 ने, 25-26 तारीख ने मासूम आ जाएगा। और बैठ के न सार्वजनिक में अपना बैठ के और उसमें सारा का सारा जो ये मसला है इन्होंने बैठ देंगे। विवाद हमें कोई भी विवाद रखना चंद रिश्तेदारी का मसला है, सारी बात है।
हाँ, और जो मेरे भाई है सरपंच और जो जो ठेस पहुंची है उनकी भावनाओं को, उनसे भी मैं क्षमा याचना करता हूँ। भाई आपके सामने वो माफी भी मांगेगा, सारी बात करेगा। उसके बाद आपने जब तक वो ना आवे, जब तक आप मैं ये रिक्वेस्ट करूं कोई भी पंचायत वगैरह ना करे। जब माफी नहीं मांगेगा, मैं आपके साथ हूँ, छत्तीस बरादरी के सरपंच एमएलए और जो भी साथी हैं मैं सबके साथ हूँ। मैं अकेला ना समझौता करूंगा और ना अकेला मेरा समझौता करने का मादा, क्योंकि दो भाइयों ने मेरा साथ दिया है तय दिल तय, उनका मैं शुक्रिया करता हूँ। धन्यवाद। तो देखो, इसमें सोशल मीडिया जो है एक ऐसा बड़ा समुद्र है। आज अगर छोटी सी भी घटना है तो उसको कई गुना मल्टीप्लाई करके दिखाया जाए। हालांकि हमारे बड़े भाई को दिल को ठेस पहुंची, इसका हमने भी दुख होया। और थोड़ा सा मैं दर्शकों ने बता भी दूं पूरा प्रकरण का, यानी बेरा को नहीं भाई मामला पूरा होया किया था। तो जिस टाइम साजिंदों के साथ मासूम की कनेक्टिविटी होनी थी और उसने मंच खाली करने के लिए कहा, तो उन्हें सरपंच साहब की तरफ भी इशारा कर दिया। और सरपंच साहब जैसे नाराज हो गए चले। मैंने जब इस बात की जानकारी मिली कि हमारे बड़े भाई जिनका प्रोग्राम में, मतलब प्रोग्राम में उनका ही हो, यानी कि मुआना गांव के पूर्व सरपंच राजेंद्र भाई जो कि मेरे बड़े भाई हैं, प्रोग्राम में इनका और यही रूस का जान लग रहे हैं, तो भाई मैं इनको सम्मान के साथ वापस ले आया। और उसके बाद फिर थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से और मामला गड़बड़ हो गया। तो कई सारे कमेंट भी आने लग रहे हैं, बोले धर्मोत ने इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी 25वीं सालगिरह मनाने की। मैं और बीच में पिस गया। थोड़ा सा बता दूं भाई, सबसे पहले 25वीं सालगिरह मैंने जो है जींद का जो जलेबी चौक है उस पर जो गौशाला है उनके बीच में जाके मनाई है। वहाँ गौओं को गुड़ खिलाया है और जहाँ वहाँ दंडी स्वामी जी महाराज हैं उनका आशीर्वाद लिया है। तो सारी चीजें जरूरी भी को नहीं होंगे कि डिस्क्लोज करी जावे। कुछ लोगों ने कमेंट करके न्यू भी कर रखा है भी गरीब लोगों के साथ एनिवर्सरी मनानी चाहिए थी, तो वो चीजें भी हमने करी हैं। लेकिन ज्यादा उस चीज का दिखावा भी कोई जरूरी को नहीं होता। और एक उत्सव के रूप में 25वीं सालगिरह इसलिए भी जरूरी हो जाए है कि सनातन के हिसाब से 25 साल जो है वो गृहस्थ जीवन के हुए हैं, ताकि आदमी जो है 25 साल के बाद, जैसे गृहस्थ जीवन के बाद समाज को भी अपना जीवन का उसका लाभ दे सके। इसलिए 25वीं सालगिरह सनातन के हिसाब से भी मनाई जा रहा है। तो इसलिए कोई सोशल मीडिया पे इस चीज का बड़ा बाउंडर ना बनावे। धर्मों को पहला इस आदमी को नहीं जिसने 25वीं सालगिरह मनाई है। ये तो अपने इतिहास में भी इस तरह से एनिवर्सरी मनाते आए हैं हमारे पूर्वज भी। क्योंकि मानव जीवन जो है वो 100 साल की उम्र है, 4 हिस्सा में बड़ी है: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। तो उसी का ये हिस्सा था, इसीलिए उत्सव के रूप में मनाया था। तो गिले शिकवे दूर कर लिए गए हैं आपस में बैठ कर। और मासूम के साथ आपकी फोन पे भी बात होगी है राजेंद्र जी? फोन पे बात होगी भाई साहब। जो ये हमारे सरपंच प्रतिनिधि हैं या सरपंच हैं, जिला परिषद है, एमएलए हैं और मंत्री हैं, तकरीबन हजारों फोन आ लिए। हाँ, वो जो भी क्लिप नहीं ऐड करनी भाई साहब, मासूम और मैं आपस में कुंची भर कर बात करांगे, उसमें क्लिप ऐड नहीं करनी। क्लिप ऐड आड़ा तो फिर वो लिपा पोती ना अपन करनी, आप दिल से समझौता करांगे। लेकिन जो अपने भाई हैं उनके जिसका ठेस पहुंची है उनका भी तो मान सम्मान अपन है रखना है। कल ने मासूम किसी भी जगह गाने में जावे और वह भाई उसका विरोध करा पा, वो भी बात नहीं चाहते कि उनके भी दिल ने ठेस पहुंची है। और उनका सम्मान मेरे तक पहला सभी प्रतिनिधियों का सम्मान है। मेरे अकेले ने नहीं ठेस पहुंची, सभी प्रतिनिधियां थे और जो भी अपने जनप्रतिनिधि है सब ने इस बात का गुस्सा भी है, दुख भी है और दुख जायज भी है। क्योंकि उन्हें उसका कहने का लहजा अलग था। उन्हें एक के चीज का वो या कह देनी थी, आप स्टेज सारे भाई खाली कर दो, इसमें चाहे कोई मेरा रिश्तेदार बैठा चाहे कोई बैठा है, इतनी बात है। वो जबाने घोड़े पे चढ़ा दे, जबाने गधे पे चढ़ा दे। हाँ, वो आम श्यामी जिस तरह आम श्यामी ओढ़े थे नहीं आम श्यामी होंगे और उसके बाद कोई वो नहीं। हाँ, जाफे भर के दोनों भाई लाई आवांगे। जीता साड़ा जिस तरह है उन्हें साड़ा बन कर रहना पड़ेगा। वो ओढ़ स्टेज पे बटेऊ बन जाता, बटेऊ वाला नखरा उन्हें नीचे घेर कर साड़ा बन के आना पड़ेगा। राजेंद्र भाई, साड़ा को नहीं, साड़ा है, थोड़ा समझना पड़ेगा। तो सोशल मीडिया वाले जो साथी हैं जिन्होंने इस खबर को काफी मसालेदार तरीके से प्रस्तुत किया है, चलो भाई, क्योंकि थोड़ा सा वही बात तड़का चला है, लेकिन भाई इस पर कंट्रोल करो। और सोशल मीडिया पर कोई भी ऐसी पोस्ट ना डालो जिसकी वजह से
समाज में आपसी भाईचारा खराब हो है, आपसी रिश्तेदारी खराब हो है। देखो आज गांव मुआना के अंदर ये पंचायत है जिसमें कि बहुत ही मीठे अंदाज में इन सारी चीजों के ऊपर बैठकर चर्चा हुई है और बहुत ही प्यार तय इन चीजों को निपटा लिया गया है। सोशल मीडिया वाले सभी साथियों से निवेदन है कि जहर घोलने का काम ना करें। सारे तो कौन कर रहे ऐसा काम, लेकिन जो कर रहे हैं वो ना करें। और बहुत से लोगों के इस बात का दुख भी होया है। अभी धर्मू भाई की 25वीं सालगिरह पे इतना बड़ा बवाल हो गया, नेशनल मीडिया के जो पेज है उनके ऊपर भी खबर छप गई। चलो हूं तो किसी ने के बेरा पटा नहीं पटा है, ईब जरूर बेरा पट गया कि धर्मू की सालगिरह थी। जो है धर्मू भाई, इस या सालगिरह नहीं थी, इसमें न्यू था, यह तो सालगिरह थी। अरे यह सालगिरह ब्राह्मणवाद सालियां की कामयाब होगी। ये अपने पे पहला बारी थे क्यों, या जो है नहीं बोला दुर्गा किस चीज पे बैठा है, बोला दुर्गा शेर पे बैठा, दुर्गा शेर पे बैठी थी मेरे भाई, नहीं ओढ़े आप इसने क्लोज कर सको थे, और दुर्गा तो डर नहीं करे आपने क्लोज है। और दूसरी बात, मैं सभी कलाकारों से ये भी कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, भाई ये बदमाशी के गाने छोड़ के आप जो अपना हरियाणवी कल्चर है ना उस पर ज्यादा ध्यान दो। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है मेरी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी। रविंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हो आप? भाई इतना ये सारी बात हो गई, आप लोगों ने कह दी है, सरपंच साहब से सारी बातें हो गई हैं और जल्दी सरपंच साहब और मासूम एक दूसरे गले मिलकर इसको दूर कर देंगे। और बाकी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी हो जाएगा। मैं सरपंच साहब से और पूर्व जो सरपंच हैं, मौजूदा सरपंच हैं, जो भी प्रतिनिधि हैं, उनको भी ठेस पहुंचे तो उनको भी हम सॉरी फील करते हैं। ये छोटा मामला था लेकिन सोशल मीडिया ने काफी बड़ा कर दिया। हम रिश्तेदार हैं, आपस में 100 बार लड़ेंगे और 100 बार झगड़ेंगे। हम रिश्तेदार है, 7 पीढ़ियों का लाड है हमारा, कोई छोटा ये नहीं है कि हमारा संबंध है। इसलिए हम सरपंच साहब से यहाँ पर आए थे, घर पे सरपंच साहब की चाय पी और जल्दी ही मासूम भाई भी इनके साथ बैठेंगे। चलो अगेन जो है ब्राह्मणवास और गांव मुआना का जो ये रिश्ता है प्यार भरा, न्यू है, मिठास बनिया रहा है। और भाई ब्याह शादी में रौनक जब तक नहीं आती जब तक लठ नहीं बाज दे, लेकिन इतने लठ भी नहीं बाजने चाहिए। बहुत जो है ना प्यार से इसको मामले को सुलट लिया गया है। और अगेन जो है सभी पंच, सरपंच, एमएलए, एमपी, सम्मानित पद सभी को दिल से सॉरी अगर किसी को इस कार्यक्रम से दिल को ठेस पहुंची हो तो। राम राम जी सारे ने।